सबको हंसाने गुदगुदाने वाले आज खुद मुसीबत में हैं, खुद जेल के सलाखों के पीछे हैं। और आपको ऐसा लगता है, देखिए बॉलीवुड के ग्लैमरस जिंदगी को जो लोग भी देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर जिंदगी कोई हो ही नहीं सकती। और उस चमक वाले दुनिया, मुंबई की जादुई दुनिया के पीछे भी एक डार्कनेस छुपा होता है, एक अंधेरा छुपा होता है, जिस अंधेर नगरी को वही सिर्फ देख सकता है जो अपने जीवन में कभी बिजनेस की कोई छोटी सी शुरुआत भी किया हो। दूसरे को देखकर खुशी होने वाले, दूसरे की हंसी में सोचने वाले लोग कि वाह उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आज आपको ये कहानी राजपाल यादव की है, जो लोगों को हंसाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उनके सर पर कितने करोड़ का कर्ज है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भी अपने एक्टिंग से थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास किया कि हम डायरेक्टर बन जाते हैं। दरअसल ऐसा होता है कि एक समय होता है जब मिमिक्री आर्टिस्टों का डिमांड घट जाता है। बॉलीवुड इस बात को मानता है कि हर 10 साल के बाद एक स्टार का उत्थान और एक स्टार का पतन हो जाता है, चाहे वो बात हिमेश रेशमिया का हो, सोनू निगम को लेकर हो, अरिजीत को लेकर हो, या फिर हनी सिंह को लेकर हो। कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी आए, कई सारे ऐसे स्टार्स आए, कई सारे ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर आए, लेकिन मैक्सिमम के साथ ऐसा हुआ कि एक दशक होते होते उनका स्टारडम गिर गया, या फिर उनका स्टारडम घट गया, या नए स्टार्स पैदा हो गए। कुछ ऐसे हैं 2-4-5 जिन्होंने 2-3 दशक तक, जैसे सलमान खान, लेकिन सलमान खान का शुरुआती करियर डूबने वाला रहा, उसके बाद उबा तो फिर आज तक उबते आ रहा। लेकिन आज हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक जूनियर आर्टिस्ट के उन्होंने चाहा कि हम एक प्रोड्यूसर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, जिसका नाम राजपाल यादव है, जो आज 5 फरवरी से आज 10 फरवरी हो चुका है, यानी कि 5 दिन हो चुके हैं तिहाड़ जेल में बंद है। अब तिहाड़ जेल में सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि उन्होंने किसी को चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया। अब वो चेक उन्होंने क्यों लिया था, तो चेक इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें अपनी एक फिल्म बनानी थी, और फिल्म बनाने के लिए उन्होंने एक कंपनी है जो मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उनसे जो है 5 करोड़ लोन लिया। 5 करोड़ लोन लेने के बाद उन्होंने अपनी फिल्म जो है 2012 में अता पता और लापता रिलीज हुई, लेकिन फिल्म की कमाई हुई सिर्फ और सिर्फ 38 लाख रुपए। आप समझिएगा, 5 करोड़ रुपए उन्होंने 2010 में जो है फिल्म बनाने के लिए पैसा लिए, और सोचा कि उस फिल्म से आमदनी होगी और हम अपने आप में भी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन जाएंगे। एक्टर तो है ही, साथ ही साथ जो कर्ज लिया गया है वो वापस हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस बिजनेस में बहुत कुछ बाहर से जो दिखता है वो अंदर से होता नहीं है, और जो अंदर में होता है वो बाहर से दिखता नहीं। और वो फिल्म 5 करोड़ वाली फिल्म से आमदनी हुई मात्र 38 लाख रुपए, और उसके बाद वो 5 लाख सूद ब्याज के समेत धीरे धीरे करके हो गया 8 करोड़। फिर जाकर ये मामला कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट में 1 करोड़ की रिबेट के बाद मामला आया 7 करोड़ पर, कि 7 करोड़ जो है अब राजपाल यादव को उस कंपनी को चुकाने हैं। लेकिन 7 करोड़ में से 2025 अक्टूबर में 75 लाख रुपए जो है राजपाल यादव के द्वारा जमा कराए, जबकि राजपाल यादव पहले भी जो है इस मामले में जेल जा चुके हैं। लेकिन उस बार भी तय मुकम्मल हुआ कि इस डेट में जो है वो पैसा चुकाएंगे, लेकिन उसके बाद दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के वादे के मुताबिक वो डेट भी फेल हो गया, और कोर्ट ने कहा कि 20 बार वादा तोड़ा गया, अब इन्हें 6 महीने की कारावास यानी कि सजा काटनी होगी। अब उसके बाद जो है आप एक एक्टर का ग्राफ किस तरह से गिरा, एक एक्टर की क्या हालत हुई, जिसको देखकर कम से कम बॉलीवुड एक्टर और रियल एक्टर जिसको कहा जाता है सोनू सूद, वो लोग आगे आए। उन्होंने कहा है कि जब हमारे समाज से, हमारे बिरादरी से, हमारे इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं, क्योंकि कई बार अमिताभ बच्चन भी कई स्टोरी साझा करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि एक वक्त आया था जब हम दिवालिया हो गए थे, और उस दिवालियापन में धीरू भाई अंबानी ने उन्हें मदद किया था। लेकिन शायद अंबानी परिवार या टाटा परिवार या अडानी परिवार की नजर राजपाल यादव पर नहीं गई हो, या राजपाल यादव के वो फैंस ना हो, राजपाल यादव की अदाकारी उनको शायद अच्छी ना लगती हो, इस कारण से किसी भी बड़े ग्रुप ने कोई हाथ इनका तरफ मदद का बढ़ाया नहीं। इस कारण से राजपाल यादव की मदद के लिए सोनू सूद सामने आए, और उसके बाद 11 लाख की मदद तेज प्रताप यादव जो बिहार के नेता हैं उन्होंने अपने तरफ से राजपाल यादव को डोनेट करने का फैसला किया। और साथ ही साथ सोनू सूद ने क्राउड फंडिंग, जो जनता जो इन्हें देखती है, जिनसे अपील किया है, और जो लोग भी सक्षम हैं उनसे अपील किया गया है कि अगर आज आपको हंसाने वाले कलाकार को पैसों की जरूरत है, वो इंसान जो दूसरे को हंसाता था, खुद भूत बनता था लेकिन दूसरे को हंसाता था, खुद नेटा टेंगा बनता था लेकिन दूसरे को हंसाता था, आज वो मुसीबत में है। सिर्फ इतना ही उसका कसूर है, वो सोचे थे कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा बनने का, लेकिन शायद नसीब तो वक्त साथ नहीं दिया, जिसके बाद कि आज कर्ज के दलदल में फंस गए। बाकी ये कहानी है उस पर्दे के पीछे की जो लोग जानते नहीं है। जब जानते हैं फिर उसके बाद उसकी अलग अलग तरह की कहानियां
बनाते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। बाकी कहानियां सिर्फ ये दस्तक दे रही है कि जब कोई स्टार्स हो तो उसके लिए आप भी मदद करें, आप भी उनको उस जगह से जरूर निकालें, मदद करें अगर आप उस ओहदे के इंसान हैं। फिर बाकी इसी तरह से हम लोग फिर दूसरे कहानी मिलेंगे। जय हिंद।